नमस्कार, डायलॉग टुडे में स्वागत है। मैं हूँ सिद्धार्थ और आज हमारे साथ खास मेहमान प्राची अधिकारी हैं और ये साउथ की जान, साउथ की सिनेमा की जान कही जाने वाले फेमस अभिनेत्री भी हैं और पेशे अब ये वकील भी बन चुकी हैं, तो अधिवक्ता भी हैं और इनसे बातचीत करेंगे डायलॉग टुडे के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले प्राची जी, डायलॉग टुडे में मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरा पहला सवाल, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और हमारे हिंदू जो सनातन कैलेंडर है विक्रमादित्य 2083 का साल है। माँ, इस नवरात्रि में माँ की पूजा की जा रही, आप देश की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी और उनके ऊपर जो आज भी कहीं ना कहीं अपराध हो रहे हैं उस पर आपकी क्या राय रहेगी? धन्यवाद सिद्धार्थ, इस टॉपिक को उठाने के लिए और आपका स्वागत है। फलद्वानी में आए, आशा करती हूँ आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी यहाँ पर। देखिए सिद्धार्थ, नवरात्रि का पावन अवसर है। लोग कहते हैं कि नव दुर्गा पूजी जाती हैं। हम भी आज फास्ट में थे, आप ही के साथ फास्ट खोला है हमने, क्योंकि हमारे वहाँ तो फास्ट खोला जाता है, कई लोगों में रोज़े तोड़े जाते हैं। खैर, यहाँ जोड़ना और फास्ट को खोलना ही है। देखिए, जिस तरह से नव दुर्गा हैं, हमारे समाज में बेटियां भी हैं, लेकिन अफसोस तो ये है कि जानते सब हैं कि नवरात्रि में नव दुर्गों की पूजा होती है, बेटियां नव दुर्गाओं का स्वरूप है, लेकिन मानते कितने लोग हैं? जब घर से बाहर ये पुरुष समाज निकलता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं औसतन कुछ लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी वजह से पूरा माहौल बिगड़ जाता है। जैसे कुछ लोग 99% किसी कौम में आतंकवादी हैं और एक आध नहीं हैं, तो लोग कहते हैं पूरे समाज को गाली मत दो। उसी प्रकार से अगर 20% ख़राब लड़कों की वजह से लड़कियों का जीना मुश्किल हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है कि वो जो 80% लड़कियाँ हैं कितने डर के माहौल में हैं। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि लड़कियों को बड़े नाजों से पाला जाता है और कहीं कहीं पर बड़े अलग अंदाज में भी पाला जाता है। कई लोग बहुत स्ट्रिक्टनेस से पालते हैं, कुछ लोग बड़े प्यार से पालते हैं। तो हर माँ बाप की अपेक्षा रहती है हमारी लड़की पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, हमारा नाम कमाए। और अब पहले की तरह ज़माना तो है नहीं, लड़कियाँ बाहर जा रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं, हर चीज़, हवाई जहाज़ हो या जहाज़ हो। हमने देखा होगा कोरोना काल में भी वो समुद्री जहाज़ लेके गई थी नौसेना वाली, तो सारी बेटियों का ग्रुप था। तो अब आप देखिए, कल्पना चावला जैसी रही, भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। उनका बर्थडे भी 17 मार्च को आता था, जैसे मेरा 16 को है, 16 को था। तो आज बेटियों के लिए खतरा है ये पुरुष समाज, सारे पुरुष नहीं, जो 20% ख़राब मानसिकता के हैं, उनको जो 80% के मानसिकता के, अच्छी मानसिकता के पुरुष हैं, उन्होंने समझाना चाहिए। अगर किसी बेटी के साथ अपराध हो रहा है तो उसे रोकना चाहिए। और लड़कियां लड़कों से कदम क्या उनके आगे निकल रही हैं, तो भी ये सोचने वाली बात है कि आप कंपटीशन में कहाँ हैं। ये उनकी गलती तो नहीं है, उनका बाप भी तो कोई पुरुष ही है, और उनको जो परेशान बाहर कर रहा है, उनका पढ़ाई ख़राब कर रहा है, वो भी एक पुरुष है, या दहेज के लिए जो उत्पीड़न कर रहा है वो भी एक पुरुष है। अगर मुस्कान जैसी लड़कियों के केसेस हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ 8-8 करोड़ रुपए दहेज मांगे गए और लड़की के दिए भी गए दहेज, उसके बाद भी लड़की को मार दिया। उसके बाद आपने दक्षिण भारत में भी देखा होगा, करोड़ों अरबों की शादी हुई, उसके बाद भी लड़की कार में सुसाइड कर लेती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आप बेटियों को कितना भी पढ़ा लीजिए, लेकिन ये कहा जाता है कि चाहे तुम कितने भी बड़े घर की हो, तुम्हें पकानी रोटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसके माँ बाप ने उसको इस लायक बनाया कि वो 4 अपने लिए काम करने वाली रख सकती है, तो आप उसकी स्थिति को, यथास्थिति को बरकरार रखें ना। आपसे शादी होने के बाद वो पागल क्यों हो रही है? आपसे शादी होने के बाद वो बेकार क्यों लगने लगी? उसे तो अच्छा होना चाहिए था। अगर वो प्यार में है, उसे प्यार मिल रहा है शादी के बाद, तो उसे तो बहुत खुश होना चाहिए था, उसे तो बहुत सुंदर होना चाहिए था। पर वो ख़राब क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोग उसे ख़राब कर रहे हैं। तो समाज की जिम्मेदारी है, चाहे वो एक सास के रूप में महिला की हो, तो उसे देखना चाहिए कि वो भी कभी किसी की बेटी रही है, किसी की बेटी है, और वो भी किसी की बहू रही, उसे अगर परेशान करा गया है तो वो ये चीज़ अपनी बहू के साथ ना करे। और बहू को देखना चाहिए कि अगर मेरे सास ससुर मुझे प्यार कर रहे हैं तो मुझे बेटी जैसा वैसे ही उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। और अगर किसी के लड़के को तुम प्रेम करते हो तो उसके घर वालों को तुम्हें प्रेम करना चाहिए। दूसरी चीज़,
अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति लड़की के खिलाफ है, लेकिन अगर उसका पति उसके साथ है तो लड़की को किसी बात का बुरा नहीं लगता। आपने कहीं देखा होगा ऐसे एग्जाम्पल भी अच्छे पुरुषों के, जहाँ उनकी पत्नी घास काटती थी लेकिन पति ने पढ़ाया, वो IAS ऑफिसर तक बनी। तो इस तरह के भी एग्जाम्पल हमारे सामने आए। हमने ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं जहाँ लड़कियों ने अपने पति को अच्छा बनने के बाद छोड़ भी दिया, लेकिन उसके पीछे भी हमने कुछ कारण देखे कि पति गाली वाली देता था, कि उसको पढ़ा रहा है, एहसान कर रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप सब मिलके चलें, अच्छी तरह से मनोबल बढ़ाएं और लड़कियाँ भी इस बात को समझें। और एम्पावरमेंट केवल बदन दिखाना या किसी पुरुष को गाली देना नहीं है, या सिर्फ एडवांस होकर 4-5 रील बनाना नहीं है। हम रानी लक्ष्मीबाई को अगर पुराने उसमें देखें इतिहास में, तो वो बहुत एम्पावर्ड लेडी थी। रुद्रम्मा देवी थी, वो भी बड़ी एम्पावर्ड लेडी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पुराने ज़माने में भी, यानी कि माता केकई सेनापति हुआ करती थी, तो तभी 14 वर्ष का वनवास दिला पाई। तो मेरा कहने का मतलब है आज नवदुर्गों में हमें सीखना चाहिए कि हर देवी की एक अपनी स्पेशलिटी है। उन स्पेशलिटीज़ को, चाहे शिक्षा हो, चाहे संपन्नता हो, चाहे पैसा हो, धन हो, ये इसको हम कैसे अपना सकते हैं अपने जीवन में, और कैसे इस नवरात्रि को खुशनुमा, प्रसन्नतापूर्ण और गौरवशाली ढंग से आगे भी बनाते रहें और अभी भी बना पाएँ। तो ये कैसे बना सकते हैं? समाज में एकता, एकाग्रता और लड़कियों का सम्मान बना रहे, कुछ ऐसी स्थिति पैदा करके। और लड़कियों को अपने लिए सम्मान खुद भी जुटाना होगा। कुछ चीज़ मिलती हैं और कुछ चीज़ प्राप्त करनी पड़ती है अपने आचरण से भी। जय श्री राम, जय नवदुर्गे, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं डायलॉग।